शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल एलटीडी की बात किया जाएगा, जिसको हम लोग शॉर्टकट में जीएफसी के नाम से जानते हैं। तो आज के डेज में कहता है इसमें रिटर्न्स जो देखने को मिली है करीब करीब 5% का आपको कहता है पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रही है। तो इस शेयर में कहते हैं लास्ट में टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। कहता है कि जैसे ही आपका कहता है मार्केट आपका ओपन हुआ था करीब करीब 214 के आसपास में आपका ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद आपका अग्रसर हुआ, आपका तेजी का और पुनः आपका करेक्शन दिखाई दिया। यहाँ से आपका तेजी देखने को मिली, पुनः उसके बाद सपाट बनाए रखा। और सपाट बनाने के बाद यहाँ से कुछ आपका लास्ट टाइम में यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिली है। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिली है। और वहीं पे कहते हैं कि इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते, तो हाई लेवल जो आज का डेज में बनाया था 226 के आसपास से बनाया है। लो की बात किया जाए 211 के आसपास से बनाया है। मार्केट कैप आपका ठीक ठाक ही है, 8,000 करोड़ के आसपास में, 9,000 करोड़ के आसपास में देखने को मिल रही है। और पी रेशियो भी बहुत कम है, 16.89 के आसपास में आपको देखने को मिलती है। और यह कंपनी लाभांश भी देती है 1.78%, यानी कि डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी आपका दे रही है। यदि वहीं पे बावन वीक हाई की बात किया जाए तो बावन वीक हाई जो आपका बनाया था 322 रुपीज़ के आसपास में, और बावन वीक लो की बात किया जाए तो 186 के आसपास में। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह शेयर आपको 100 रुपीज़ आपका डिस्काउंट पे आपका मिल रहा है। क्या इसे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो कहते हैं इसके हिस्ट्री के द्वारा हम लोग पता लगाने का कोशिश करते हैं। यदि यहाँ पे कहते हैं 5 डेज के डेटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में जो आपका रिटर्न जो आपका देने का क्षमता रखा है, यह शेयर करीब करीब कहता है कि 13% की आपका देखने को मिल रही है। तो 5 डेज में यह शेयर आपको कहता है 13% के आसपास में रिटर्न दिया है, जो एक समय में 200 के आसपास में कार्य करता था। उसके बाद लगातार यहाँ से तेज़ी आपको देखने को मिली है। यदि वहीं पे कहते हैं एक मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में जो आपको रिटर्न जो दिया है 12% के आसपास में। एक टाइम में कहता है कि 210 के आसपास में गया, करेक्शन दिखाई दिया, ऊपर गया, फिर करेक्शन, और पुनः यहाँ से रिकवरी देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में जो आपको रिटर्न दिया है ना की मात्रा में दिया है, 3% के आसपास में, जो एक टाइम में यह शेयर 250 के लेवल को भी टच करने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ से आपका करेक्शन दिखाई दिया और पुनः यहाँ से कुछ आपको रिकवरी देखने को मिली है। यदि वहीं पे कहता है कि एक साल के डेटा को चेक किया जाए तो एक साल में जो आपको रिटर्न जो दिया है, जिसमें करीब करीब आपका 19% के आसपास में देखने को मिलती है, जो एक समय 200 के आसपास में था। उसके बाद कहता है 300 के लेवल को टच किया, यहाँ से करेक्शन देखने को मिली, फिर आपका अपसाइड गया और बहुत टाइम तक आपका कहता है सपाट बनाए हुए रखा है यह शेयर। यदि वहीं पे कहता है कि 5 ईयर्स के यदि डेटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में जो आपका रिटर्न जो देने का क्षमता रखता है यह शेयर करीब करीब 200% के आसपास में देखने को मिलती है, जो एक समय में 100 के आसपास में था। यहाँ से आपका करेक्शन आपको देखने को मिली 50 के आसपास में। यहाँ से आपका काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, फिर लगातार यहाँ पे सपाट बनाए रखा, और यहाँ से तेज़ी के बाद 310 के प्राइस को भी लेवल को टच करने का कोशिश किया, और लेकिन यहाँ से गिरावट आपको फिर देखने को मिली है। तो 5 सालों में अच्छी खासी आपका रिटर्न इस शेयर में आपको देखने को मिल रही है। हमारे अनुसार से यदि इसकी टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो बहुत ही जल्द यह आपका शेयर आपका कहता है 300 के लेवल को ईजी से ब्रेक कर सकती है। इस कारण से हमारे जो टारगेट जो प्राइस बनकर आती है 300 आपका बनकर आती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल से बहुत सारे आपका कहता है कि न्यूज़ के बारे में, शेयर्स के बारे में जानकारी दी जाती है डेली बेसिस पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे यह जो चैनल्स है बहुत सारे यानी कि डेली बेसिस पे जो भी शेयर्स कौन सा आपका तेज़ी हुआ है, कौन आपका कहता है कि नीचे मंदी का इंडिकेट कर रहा है, तो बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती है। लास्ट में इसकी एक स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 6 मंथ में यह आपका शेयर जो है ना कि बहुत ही आपका कहता है सपाट बनाया हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो आपका डेटा को चेक किया जाए तो लास्ट में इसका जो हमारा जो स्टॉप लॉस आपका प्राइस जो बनकर आता है 196 रुपीज़, यानी 196 190 के आसपास में आपका कहता है कि इसका स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है। तो हमारे अनुसार से जो इसका स्टॉप लॉस जो आपका प्राइस बनकर आती है 195 रुपीज़, यदि 195 से यह प्राइस आपका नीचे चला जाता है यह शेयर, तो इस शेयर से एग्जिस्ट हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।